मणिपुर कराची में बिजली की बंदिश पर शहरी आपे से बाहर। कल से जारी एहतजाज और शदीद हो गया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मिचौली। मुताद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मणिपुर रोड 20 घंटे से ट्रैफिक के लिए बंद होने से गाड़ियों की कतारें। कराची पोर्ट पर माल की आमदोरफ्त मुअत्तल। पोर्ट से कराची जाने वाले 500 और मुल्क के दीगर शहरों में जाने वाले तकरीबन 1500 ट्रक्स फंस कर रह गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस ने मारा पीटा, औरतों पर भी लाठी चार्ज किया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन के मुतालबे पर के इलेक्ट्रिक से तहरीरी मुआहिदा कराया। मुजाहिरीन फिर भी ना माने, लूट मार की, ट्रकों की चाबियां भी निकाल लीं। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने पर मुजाहिरीन को पीछे धकेला। इलाके की बिजली बहाल की जा चुकी है। मुजाहिरीन मुजाहरा ख़त्म करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खबरदार कर चुके हैं। LNG की खरीदारी ना होने के बायस जुलाई में बिजली की मज़ीद क़िल्लत का सामना होगा। लोड शेडिंग 14 तो 16 घंटे हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सारे दिन लाइट की बड़ी परेशानी है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। आवाम इतनी डिस्टर्ब है, और स्पेशली वो लोग जिनका सारा काम ही बिजली पर। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क भर में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से ऊपर चला गया। पंजाब के शहरों और देहात में 5 से 8 घंटे लोड शेडिंग। कामों की मंडी, बहाउद्दीन, मियांवाली, हाफिजाबाद, जहानिया, कमालिया समेत कई शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि बिजली की बार बार बंदिश से बर्क़ी आलात को नुकसान पहुंच रहा है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी, 51 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 26 एयर कंडीशंस खराब हो गए। गर्मी के बायस दिल के मरीजों की हालत खराब। तीमारदार हाथ के पंखे झलने पर मजबूर। MS अस्पताल का कहना है कि पुराने होने की वजह से कुछ AC काम करना बंद कर दिया है उन्होंने। शाम तक एयर कंडीशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। लाड़काना में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। रहीम यार खान 45, सरगोदा 44, फैसलाबाद 43, डेरा इस्माइल खान 42, इस्लामाबाद 40 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। मुल्क में मानसून बारिशों का पहला सिलसिला जुमे से शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। IMF से $2 अरब मिल तो जाएंगे, बोझ अवाम ही उठाएंगे। हमारी मंजिल खुद हिसारी है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा सुपर टैक्स कबूल करने पर मालदार अफराद के शुक्रगुजार हैं। 230 अरब रुपए जमा होंगे। जमानत देते हैं, पैसा ज़ाय नहीं होगा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। बिजली बहरान की वजह गैस की किल्लत और PTI हुकूमत की पॉलिसीज़ को करार देते हुए वजीर आज़म ने कहा सस्ती LNG के तवील मुद्दती मुआहिदे के मौके से फ़ायदा नहीं उठाया गया। 1250 मेगावाट का हवेली बहादुर शाह 2 मंसूबा 2.5 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर कौम का वक्त और पैसा ज़ाय किया गया। आज सुबह पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को IMF की तरफ से एक MEFP मिला है, विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, और वो 7वीं और 8वीं ट्रांचेस को कंबाइन कर दिया। तो 7वीं ट्रांचेस थी वो $900 मिलियन की थी, 8वीं ट्रांचेस तकरीबन $1 बिलियन की थी, तो वो कंबाइंड इंशाल्लाह हो जाएगी। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 90 करोड़ मिलेंगे। IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में बताया 7वीं किस्त $90 करोड़ और 8वीं किस्त तकरीबन $1 अरब की है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेना पड़े। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स नहीं जमा कर सकते तो खुददारी की बात ना करें। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा।
क्या पंजाब में हमजा शहबाज और परवेज इलाही का वजीर आला की कुर्सी पर दोबारा मुकाबला होगा? हमजा शहबाज को हटाने के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम दोबारा इलेक्शन का सोच रहे हैं। पीटीआई वकील की हमजा शहबाज को हटाकर इलेक्शन के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त देने की इस्तदा। एडवोकेट जनरल ने हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत मांग ली। कहा इलेक्शन पर कोई इख्तलाफ नहीं है। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि अगर 16 तारीख पर रिवर्स करके दोबारा इलेक्शन होता है तो नए आने वाले 5 अरकान वोट नहीं दे सकते। वकील पीटीआई का 5 नए अरकान के वोट गिनने पर इसरार। कहा कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती, उम्मीदवार वही होंगे लेकिन वोटर नए होंगे। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा क्या ये तजाद नहीं होगा कि वोटर नए हों और उम्मीदवार पुराने हों? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% हो गई। 24 घंटों में कोरोना की सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 13% रही, कोयटा में शरह 6%, लाहौर में 2%, पेशावर में 1.8%, इस्लामाबाद में 0.7% और रावलपिंडी में 0.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 13,759 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। सिंध हुकूमत ने कराची में एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर का ICU और HDU भी बंद। इंतजामिया का कहना है कि मास वैक्सीनेशन सेंटर में लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे, अब घर घर जाकर वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया है। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया। फायरिंग से 1 बच्चा जख्मी भी हुआ। पुलिस के मुताबिक इंसदादे पोलियो टीम दत्ता खेल के इलाके तंगकली में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने गई थी, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग की। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल दत्ता खेल मुंतकिल कर दिया गया। धाबेजी से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइनें फट गईं। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। पाइपलाइनें फटने से करीबी आबादी में पानी दाखिल, हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। एक्सिन कराची वाटर बोर्ड का कहना है कि पानी की पाइपलाइनें बिजली के ब्रेकडाउन के बायस फटी। पानी की अदम फराहमी से शाह लतीफ़ टाउन, फैदाबाद, कुरंगी, लांढी दीगर इलाके मुतासर होंगे। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद सिंध के बैराजों पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज की BS फीडर कैनाल को खोल दिया गया। शिकारपुर, कंदकोट, जैकबाबाद के काश्तकारों को पानी मिल सकेगा। कराची की आधी से ज्यादा आबादी पानी से महरूम। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स, खुल्लम खुल्ला पानी की चोरी। सूबाई हुकूमत कहाँ है? K4 मंसूबा खटाई में कराची को कौन सैराब करेगा? मौसमियाती तब्दीली के बायस बलोचिस्तान में मामूल से कम बारिशें। कोयटा में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 1000 फुट से भी कम। 3000 से जायद गैर कानूनी ट्यूबवेल से यौमिया लाखों गैलन पानी निकाला जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध और बलोचिस्तान को पानी का बुनियादी हक कौन दिलाएगा? देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का पहला हिस्सा आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बेहतरीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ये हम सबके लिए। 50 रुपये में सफ़र इतना अच्छा कहीं भी नहीं मिल सकता। आवाम के लिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलें अभी किया, लेट आए लेकिन चलें दुरुस्त है। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जो है ना, ये भी फिर भी 50 ले रहा है। नई बसों में सफर करने वाले कराची के शहरियों के चेहरे खिल उठे। पहले ही रोज बसों में रश, AC और कुशादा बसों में सवार होकर टेंशन भूल गए। खड़े होकर भी खुशी खुशी सफर कर रहे हैं। कहते हैं मिनी बसों और वैगनों में फंस कर सफर करके थक गए थे, काश ये बसें चलती रहें। बाज़ मुसाफिरों की एक स्टॉप के लिए भी 50 रुपए किराया लेने की शिकायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कल ऐलान किया था किराया 25 से 50 रुपए तक होगा। हैदराबाद की लड़की का मुबैना अगवा और पसंद की शादी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की के बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत में लड़की ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी पसंद से शादी की है। वालिद का कहना था कि लड़की की उम्र 11 साल है, अगवा के बाद शादी की गई। वालिद ने लड़की का स्कूल और इम्तिहानी सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया, जिसमें लड़की की साल पैदाइश 2010 और निकाह नामे पर उम्र 18 साल दर्ज है। बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है। ये लोग माफिया हैं, बेच देंगे।
अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी, अब मजीद कुछ नहीं कर सकते, आपको जो भी तहफ्फुज़ात हैं ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। लड़की के वालिद ने कहा, अदालत से इंसाफ नहीं मांगे तो कहाँ जाएंगे। अदालत में दुआ ज़हरा केस का भी तज़किरा। अदालत ने कहा, हमने बड़े केसेस में ऐसा नहीं किया तो इसमें कैसे कर देंगे। वो केस मीडिया और सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था, जो तरीक़ाकार है वही इख्तियार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। फैसले से वस्त एशिया अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 69 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए की कमी, 1 डॉलर 207 रुपए का हो गया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 6000 अरब रुपए से जायद की टैक्स वसूली। FBI के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते साल 2021-22 के लिए मुकर्रर इब्तदाई हदफ 5829 अरब रुपए हासिल किया। 30 जून तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात हदफ के लिए पुरआज़्म हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत माली बहरान का शिकार है। यूक्रेन रूस तनाज़े से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। साबिक हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निपटना है। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देना होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। नून लीग ने जिन लोटों को टिकट दिया है उन्हें उम्र भर के लिए नाअहल होना चाहिए। इमरान खान इस सारे गंदे अंडों को एक ठोकर से गरक कर देगा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का हुकूमत पर प्री पोल धांधली का इल्जाम। कहा, हमें होठे हथकंडों से उलझाया जा रहा है, ये इलेक्शन मुहिम में रुकावट डालना चाहते हैं। हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम तैयार हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे। लाहौर की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई केस में पीटीआई के 18 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीह कर दी। हुकूमती इत्तेहादी BAP ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। तजवीज़ करदा नामों में साबिक जज अहमद खान लाशारी और गुलाम आजम कमरानी का नाम शामिल। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में आगाह कर दिया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि 8 से ज़ायद अजला में हमारे 26 से ज़ायद उम्मीदवार जीत गए थे, मगर नताइज में हरा दिया गया। सिंध में पुलिस वाले पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। सारी हुकूमतों को चलाने का खमियाजा सिंध वाले ही क्यों भुगतें। हल्का बंदियों में बेकायदगियाँ की गईं। MQM हुकूमत में रहते हुए परेशान है। इसका आगाज़ तब हुआ जब जरदारी को 9-0 बुलाकर टोपी पहनाई गई। MQM के कुछ लोगों ने गवर्नरी और वजारत के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दिया। MQM के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज हो गया। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान की कौम से कुंवर नवीद जमील की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कुंवर नवीद जमील ने गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत की थी। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सरबराह बन गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस, मुसद्दिक मलिक, दीगर अफराद EAC के रुकन होंगे।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 50,000 टन चीनी खरीदने का फैसला, 27 जुलाई तक बोलियां तलब, टेंडर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक लिफाफा बंद बोलियां 27 जुलाई को ही खोली जाएंगी। लाहौर में जान बचाने वाली मुतअद्दिद अद्वियात की अदम दस्तयाबी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। मार्केट में बुखार, खून पतला करने वाली, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, डिप्रेशन और दर्द की अद्वियात की फराहमी बंद। मरीज और लवाहिकीन दवाओं के लिए परेशान। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि कई माह से अद्वियात की फराहमी नहीं हो रही, चंद एक दवाएं ही मिलती हैं। मिर्गी और डिप्रेशन के मुतबादिल दवाएं भी दस्तयाब नहीं। पेशावर में पुलिस के रजाकारों का एहतजाज, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 साल बगैर मुआवजा जिम्मेदारियां अंजाम दी, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने के बजाय फारिग कर दिया गया। भर्ती नहीं करना था तो तरबियत क्यों दी गई? मुल्क में सियासी बुनियादियों पर नफरत और गुस्सा बढ़ने पर शहरियों का इजहार तशवीश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 98% पाकिस्तानियों ने सियासी बुनियादों पर नफरत कम करने की तजवीज़ दी। 2% ने सियासी बुनियादों पर नफरत बढ़ने से इत्तफाक नहीं किया। अपनी पसंदीदा सियासी जमात को हर 10 में से 9 पाकिस्तानी यानी 92% ने तमाम सियासी जमातों से सबसे ज़्यादा बेहतर कहा। सिर्फ 8% ने लचक का मुजाहरा किया और दीगर सियासी जमातों से बेहतर करार नहीं दिया। 61% पाकिस्तानियों ने मौरूसी सियासत की मुखालफत की। 39% ने कहा कि सियासी जमात की क़यादत का पहला हक लीडर के बच्चों का है। 81% ने कहा कि उनका सारा घर एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है। 19% ने कहा कि उनके घर में कई पार्टीज के सपोर्टर्स हैं। कोयटा में 2 रोज़ा अदबी मेले का आज आखिरी दिन। पहले रोज़ 5 किताबों की रौनमाई की गई। उर्दू, बलोची और दीगर ज़ुबानों में मुशायरों, सियासी, समाजी, सहाफ़ती, तालीमी मौज़ूआत पर मुबाहिसे। और ईद कुर्बान पर जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफा। फैसलाबाद में जानवर खरीदने के लिए आने वाले परेशान। शहरियों का कहना है कि पिछले साल 30,000 में मिलने वाला बकरा 50,000, 1.25 लाख में मिलने वाली गाय 3 लाख में फरोख्त की जा रही है।